बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्क्रीन पर जो मल्टी मीटर या क्लैम्प मीटर आप देख रहे हैं, ये एक मशहूर ब्रांड फ्लुक का 376 मॉडल है। ये मल्टी मीटर आम मीटर से 10 गुना महंगा है। पाकिस्तान में इसके मुख्तलिफ रेट्स शो हो रहे हैं जो 1 लाख से 1,50,000 के दरमियान हैं। इसके महंगा होने की 3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इसके साथ फ्लेक्सिबल करंट प्रोब मिलती है जिसकी केबल लेंथ 6 फीट और कॉइल का डायमीटर 7.5 मिलीमीटर है। इस फ्लेक्सिबल करंट प्रोब से 2500 एम्पेयर तक के एसी करंट और 500 हर्ट्ज को मेजर किया जा सकता है। इसके अलावा बड़े साइज के कंडक्टर या एक से ज़्यादा कंडक्टर या कोई भी ऐसी जगह जहां मीटर के क्लैंप को केबल के गिर्द एडजस्ट ना किया जा सके, वहां पर फ्लेक्सिबल करंट प्रोब का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ करंट को मेजर किया जा सकता है। महंगा होने की दूसरी वजह यह है कि इस मल्टीमीटर को फ्लूक की मोबाइल ऐप से कनेक्ट किया जा सकता है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है, लेकिन इसमें मौजूद फीचर्स की एक्सेस कंपनी से लेनी पड़ती है। मोबाइल एप्लीकेशन या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फ़ायदा ये होता है कि आप आर्क फ्लैश जोन से महफूज तरीके से दूर रहते हुए तमाम अक़साम की मेजरमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। इस ब्रांडेड मल्टीमीटर के आम मीटर से महंगा होने की तीसरी और आखिरी वजह यह है कि ये ट्रू RMS क्लैंप मीटर है। ट्रू RMS एक लॉन्ग टॉपिक है, लेकिन मैं इसे 2 लाइनों में कवर करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इंडस्ट्री में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इन्वर्टर बहुत बड़ी तादाद में यूज़ होते हैं। ये इन्वर्टर फ्रीक्वेंसी में बिगाड़ पैदा करते हैं जिसकी वजह से वोल्टेज या किसी भी मेजरमेंट की वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। ये फ़र्क इस तरह हो सकता है कि एक सिंगल फेज सर्किट जिसके वोल्टेज 240 होने चाहिए थे, हार्मोनिक की वजह से आम मल्टीमीटर में ये वोल्ट 220 शो होंगे, जबकि ये वाला ट्रू RMS मीटर वोल्टेज की एक्यूरेट वैल्यू यानी 240 वोल्ट ही शो करेगा। एक्यूरेसी की वजह से ही इस मीटर को सिर्फ इंडस्ट्री प्रोफेशनल इस्तेमाल करते हैं। ये मल्टीमीटर 1000 AC और DC वोल्टेज, 60,000 ओहम रेजिस्टेंस विद कंटिन्यूटी डिटेक्शन और 1000 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस को मेजर कर सकता है। मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज के अलावा इनरश या मोटर के स्टार्टिंग करंट और वेरिएशंस को ऑटोमेटिकली कैप्चर कर सकता है। AC वोल्टेज की पैमाइश करने के लिए टेस्ट लीड्स की ब्लैक वायर को कॉमन वाली साइड में इंसर्ट करना है और रेड वाली लीड को वोल्ट ओहम वाली साइड में इंसर्ट करना है। याद रखें कि किसी भी मल्टीमीटर में सेफ्टी के लिए पहले कॉमन लीड को इंसर्ट करना है। सिलेक्टर स्विच को AC वोल्ट पर सेट करना है और पॉजिटिव लीड को फेज के साथ और नेगेटिव लीड को न्यूट्रल के साथ अटैच करना है। 239 हमारे AC वोल्टेज हैं। DC वोल्ट को मेजर करने के लिए सिलेक्टर स्विच को DC वोल्ट पर सेट करना है। रेड लीड को पॉजिटिव और ब्लैक को नेगेटिव के साथ अटैच करना है। मीटर 114.7 DC वोल्ट का रिजल्ट दे रहा है। इसी पोजीशन पर हम मिली वोल्ट भी मेजर कर सकते हैं। मिली वोल्ट मेजर करने के लिए 0 बटन को पुश करना है। चूंकि ये बड़ा सर्किट है इसलिए यहाँ मिली वोल्ट की वैल्यू 0 है। रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए सिलेक्टर स्विच को रेजिस्टेंस पर सेट करना है। मुझे इस ट्रांसफार्मर की रेजिस्टेंस चेक करनी है तो मैं टेस्ट लीड्स को ट्रांसफार्मर की इनपुट सप्लाई से अटैच करता हूँ। आप देख सकते हैं इस ट्रांसफार्मर की रेजिस्टेंस 81.5 ओहम है। इसी पोजीशन पर हम कैपेसिटेंस और कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। कैपेसिटेंस चेक करने के लिए 0 को प्रेस करना है। चूंकि ये ट्रांसफार्मर एक प्योर कंडक्टर है इसलिए कैपेसिटेंस की वैल्यू 0 शो हो रही है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लीड्स को वायर के दोनों सिरों के साथ अटैच करना है। अगर बीप की आवाज़ सुनाई दे तो इसका मतलब ये सर्किट कंप्लीट है। अगर बीप सुनाई ना दे तो इसका मतलब ये है कि सर्किट कहीं से ब्रेक है। AC एम्पेयर चेक करने के लिए सिलेक्टर स्विच को AC पर सेट करना है। याद रखें कि यहाँ टेस्ट लीड्स को उतार देना है। AC करंट की पैमाइश करने के लिए मीटर के क्लैंप को ओपन करके इस वायर को घेरे में लेना है जिसकी पैमाइश करनी है। इसी पोजीशन पर हर्ट्ज या फ्रीक्वेंसी को भी मेजर कर सकते हैं। 0 के बटन को प्रेस करना है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 49.8 हर्ट्ज है और ये इसी तरह 50 के राउंड अबाउट रहती है। DC एम्पेयर चेक करने के लिए सिलेक्टर स्विच को DC पर सेट करना है और लोड वाली DC वायर को क्लैंप के इनसाइड में लेकर आना है। DC लोड 2.5 एम्पेयर है। फ्लेक्सिबल करंट प्रोब से करंट की पैमाइश के लिए iFlex केबल को मीटर में इंसर्ट करना है और सिलेक्टर स्विच को iFlex पोजीशन पर सेट करना है। इस केबल की कॉइल को पैमाइश की जाने वाली केबल्स के गिर्द लूप की शक्ल में सेट करना है। 106.9 या 107 एम्पेयर AC करंट की वैल्यू है। इसी पोजीशन पर हर्ट्ज को मेजर करने के लिए 0 को प्रेस करना है। होल्ड वाले बटन को उस टाइम पुश करने की जरूरत पड़ती है जब आपको स्टेबल मेजरमेंट चाहिए होती है। कैप्चर की गई पैमाइश को बाद में देखने के लिए भी रिजल्ट को होल्ड या लॉक किया जा सकता है। इस मीटर को फंक्शनल करने के लिए क्लॉक वाले 2 सेल रिक्वायर होते हैं। LCD डिस्प्ले में लाइट की ऑप्शन भी मौजूद है। ये मीटर एक आम मल्टीमीटर से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। मेरा मकसद आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बताना था। आप घर के लिए कोई भी मल्टीमीटर परचेज कर सकते हैं। मेजरमेंट इसी मेथड से होगी। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।